Hello everyone, welcome to Weekend. We have an essay named Life in India During the Rains, यानी बरसात के मौसम में भारत की क्या स्थिति होती है, कैसे ज़िंदगी होती है भारत में लोगों की, वो देखेंगे. Life in India during the rains. India is an agricultural country and the year's crops depend on the character of the rainy season. यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो फसल होती है, फसल जो है वो निर्भर करती है कि किस तरह का बरसात के सीज़न में किस तरह की बारिश होगी यहाँ पर. A good monsoon means prosperity, but an excess of rain brings destructive floods. अगर मानसून अच्छा आया, बारिश अच्छी हुई, तो इसका मतलब है कि समृद्धि आएगी, यानी कि अच्छी फसलें अच्छी होंगी. लेकिन अगर ज़्यादा अब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फ्लड आ जाता है, यानी कि बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है. द फेलियर ऑफ द मानसून क्रिएट्स द ड्रॉट एंड फेमाइन. यानी कि अगर मानसून सही समय पर नहीं आया, बारिश कम हुई किसी वजह से, तो इस केस में क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है या फिर अकाल आ जाता है. द मानसून रीचेस इंडिया इन द मंथ ऑफ जून. यानी मानसून भारत में जून के महीने के आसपास आता है. इट कम्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ द सी. यानी कि 1000 ऑफ माइल्स सी का कवर करने के बाद में ये इंडिया में इंटर करता है. सो इट इज़ लैडन विथ मॉइस्चर. इस वजह से जो मानसून होता है इस सीज़न में वो मॉइस्चर से, उसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, मॉइस्चर से लदा हुआ होता है. इन अ गुड मानसून द रेनी सीजन कंटिन्यूज अनटिल अबाउट द एंड ऑफ द सेप्टेम्बर. तो जब अच्छा मानसून होता है तो उस टाइम ये जो रेनी सीज़न होता है ये सितंबर के एंड तक ये चलता है. वी ऑल लुक फॉर द मानसून वेरी ईगरली. हम सभी मानसून का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. ईगरली यानी बेसब्री से इंतज़ार करना. द हीट इज़ ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल बिफोर द मानसून ब्रेक्स. यानी मानसून आने से पहले जो गर्मी होती है उसको बर्दाश्त के बाहर होती है, इनटॉलरेबल होती है, यानी बर्दाश्त के बाहर होती है. डे आफ्टर डे द सन लुक्स स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द अनक्लाउडेड स्काई. यानी दिनों दिन क्या होती है, जो सूर्य की जो गर्मी होती है वो काफ़ी बढ़ते जाती है, क्योंकि बारिश मतलब मानसून आया नहीं है तो स्काई यानी कि आकाश में बादल आपको छाए हुए नहीं दिखाई देते हैं. द ग्राउंड इज़ बेक्ड एंड ड्राई. तो ज़मीन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तपती हुई ज़मीन होती है और काफ़ी तपती हुई और सूखी हुई ज़मीन दिखाई पड़ती है. द एयर इज़ लाइक द ब्लास्ट ऑफ फर्नेस. हवा ऐसी होती है जैसे कि आपको फर्नेस में से हवा आ रही हो, चूल्हे से जैसे गर्म हवा आती है वैसी आपको वैसी आपको फील होगी. एट मेनी प्लेसेस देयर इज़ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर. तो कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर पानी की कमी हो जाती है. मैन एंड एनिमल्स गैस्प एंड पैंट इन द हीट. तो जो आदमी हो या फिर जानवर हो, वो जो मौसम गर्मी के मौसम इतना होता है कि थोड़ा सा भी चलते हैं तो वो हाँफने लगते हैं, सांस फूलने लगती है उनकी. एट लास्ट अ थंडर स्टॉर्म रॉस अप. लास्ट में ऐसा होता है कि थंडर स्टॉर्म आता है एंड द वेलकम रेन स्टार्ट्स पोरिंग विथ लाइटनिंग थंडर एंड रेन. और उसके बाद जब बारिश आती है तो बहुत ही थंडर स्टॉर्म की मतलब जैसे कि बिजली कड़कना जिसको कहते हैं, बिजली कड़कती है और उसके बाद में लाइटनिंग होती है यानी बिजली चमकती है, थंडर आता है, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं आती है और इस तरह से हम लोग रेन का वेलकम करते हैं. देर इज़ अ सेंस ऑफ रिलीफ एवरीवेयर. हर जगह जो मतलब रिलीफ फील होता है, अच्छा फील होता है. द चेंज इज़ ऑलमोस्ट मैजिकल. ये जो चेंज आता है मानसून की वजह से वो मतलब मैजिकल होता है, जादुई होता है. द एयर बिकम्स डिलाइटफुली कूल एंड मॉइस्ट. जो हवा होती है वो काफ़ी मतलब मॉइस्चर उसमें होता है
और काफ़ी प्रसन्नता होती है उसको। ठंडी ठंडी हवा जब आपको छू करके जाती है तो काफ़ी प्रसन्नता होती है आपको। डिलाइटफुल का मतलब होता है प्रसन्न होना। द सन्स हीट इज़ डे बाई डे मॉडरेटेड बाई क्लाउड्स, यानी जो सूरज की गर्मी होती है, जो तप रही थी अब तक गर्मी की सूरज की वजह से, बारिश जब आती है तो धीरे धीरे जो गर्मी है, जो क्लाउड आता है यानी कि बादल की वजह से धीरे धीरे गर्मी जो है वो नरम पड़ने लगती है, मॉडरेट होने लगती है। द ड्राई लैंड इज़ क्विकली कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास एंड प्लांट्स, जो सूखी हुई ज़मीन होती है वो जो है वो हरी हरी घास और पौधों से लहलहाने लगती है। दस लाइफ बिकम्स बियरेबल व्हेन इट इज़ एक्चुअली रेनिंग। तो जब जो बारिश होती है तो लाइफ ज़िंदगी जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है। ये जो हीट हम लोग झेल रहे थे वो हीट अब बर्दाश्त करने लायक हो जाती है, बहुत अच्छा लगने लगता है। बट इट इज़ स्टिल हॉट इन द रेनी सीज़न, फिर भी रेनी सीज़न में भी थोड़ी गर्मी तो होती है। द एयर इज़ नॉट ड्राई, हवा जो होती है वो सूखी हुई नहीं रहती है, उसमें मॉइस्चर का कंटेंट होता है। इट इज़ मॉइस्ट, यानी कि उसमें मॉइस्चर का कंटेंट होता है। स्टीमी एंड स्टिकी, तो मॉइस्चर का कंटेंट होता है, स्टीमी होती है हवा, और थोड़ी सी चिपचिपाहट भी होती है, चिपचिपाहट वाली फीलिंग भी होती है। वी फाइंड आर सेल्व्स स्वेटिंग अंडर आर क्लोथ्स, तो हमें मतलब पसीना भी इस मौसम में आता है। द फार्मर आर नाउ बिजी प्लॉइंग एंड सोइंग द रेन सोक्ड लैंड फॉर द खरीफ, जो किसान होते हैं वो खेतों की जुताई करने में व्यस्त हो जाते हैं। जब बारिश से जो पानी जमा होता है ज़मीन में, वहाँ पर जो बीज होते हैं उनको बोना शुरू कर देते हैं, यानी कि खरीफ फसल जो होता है बारिश के सीज़न में, खरीफ फसल के लिए प्लांट सीड यानी कि जो सीड होते हैं उसको बोना शुरू कर देते हैं। द रेनी सीज़न इज़ प्लीजेंट रिलीफ फ्रॉम द फायर्स हीट, जब बारिश का मौसम होता है तो काफ़ी सुखद और सुखद अनुभव हमें होता है, काफ़ी रिलीफ मिलता है। जो भयंकर गर्मी हम झेल रहे थे उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। फायर्स का मतलब होता है भयंकर। बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस टू, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स अपीयर विच ऑफन मेक लाइफ अ बर्डन, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि डिफरेंट अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट यानी कि कीड़े आ जाते हैं, जो जिसकी वजह से ये जो है लाइफ जो है बर्डन जैसा लगने लगता है। समटाइम्स मॉस्किटोज कॉज मलेरिया एंड अदर डिजीज़ेस, कभी कभी मच्छरों की वजह से मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है और डिफरेंट टाइप के और भी बीमारियां होने लगती हैं। बट द पीजेंट्स प्रेफर टू पुट अप with these problems rather than a failure of rain which means famine and misery, लेकिन जो किसान होते हैं वो ये जो समस्या होती है उस पर ध्यान देने की बजाय बारिश के लिए वो खुशी मनाते हैं। क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो अकाल होता और काफ़ी कष्ट हमें झेलना पड़ता। एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन्स, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड द ईयर्स crops depend on the character of the rainy season. A good monsoon means prosperity, but an excess of rain brings destructive floods. The failure of the monsoon creates drought and famine. The monsoon reaches India in the month of June. It comes over thousands of miles of the sea, so it is laden with moisture. In a good monsoon, the rainy season continues until about the end of the September. We all look for the monsoon very eagerly. The heat is almost intolerable before the monsoon breaks. Day by day, the sun looks stronger from the unclouded sky. The ground is baked and dry. The air is like the blast of furnace. At many places there is the scarcity of water. Man and animals gasp and pain in the heat. At last, a thunderstorm rolls up.
The welcome rain starts pouring with lightning, thunder, and wind. There is a sense of relief everywhere. The change is almost magical. The air becomes delightfully and moist and cool and moist. The sun's heat is day by day moderated by clouds. The dry land is quickly covered with green grass and plants. Thus life becomes bearable when it is actually raining, but it is still hot in the rainy season. The air is not dry, it is moist, steamy, and sticky. We find ourselves sweating under our clothes. The farmers are now busy plowing and sowing the rain-soaked land for the Kharif. The rainy season is a pleasant relief from the fire's heat, but it has some disadvantages too. Different kinds of insects appear which often make life a burden. Sometimes mosquitoes cause malaria and other diseases, but the peasants prefer to put up with these problems rather than failure to the rains, which means famine and misery. So, this was our today's class. See you soon in the next class. Till then, keep watching, keep learning, and please do like, share, and subscribe this channel. Thank you. Bye bye.